किसान भाइयों नमस्कार। मैं लाल पंकज सिंह, फसल सुरक्षा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र मऊ, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या। आज हम लोग सरसों में जो माहू कीट लगता है उस पे उसके नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जाएं, कैसे उसका नियंत्रण किया जाए, कितना नुकसान पहुंचाता है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माहू जो है सरसों में और उसके साथ साथ अगर गेहूं में मौका मिल जाए तो कहो गेहूं में लग जाए, और दूसरी फसलें हैं उसमें भी लग के नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है सरसों की फसल में। तो जो फसलें हमारी, जो सरसों की बुआई, जिसकी बुआई आप अक्टूबर में कर लेते हो, उसमें तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता जब तक ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, जाड़े का समय रहता है। उस समय जो है माहू का प्रकोप बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। लेकिन जैसे थोड़ा गर्माहट आती है, मौसम में बादल हो गए, नमी बढ़ गई वातावरण में, तो ज़्यादातर जनवरी के आखिरी में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में के बाद जो है माहू का प्रकोप बढ़ जाता है। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी सरसों की बुआई थोड़ा बाद में किया है, अक्टूबर के बाद में किया है, उसमें जो है माहू का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। माहू कीट के नियंत्रण के लिए कुछ रसायन हैं जिनका हम समय से छिड़काव कर देते हैं, तो माहू कीट का प्रकोप जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। उसमें सबसे प्रमुख दवा है इमिडाक्लोरोपिड रसायन है, जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक परनी छिड़काव कर देते हैं, तो जहाँ भी माहू जो है आपको दिखाई दे रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल जो है कीड़ों से मुक्त हो जाती है और पूरा उत्पादन प्राप्त करते हैं। अगर किसी भी दशा में आपको ये रसायन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो डाईमेथोएट रसायन है 30% ईसी की, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर ये भी ना मिले, कहीं से कोई समस्या आती है, तो आपका क्लोरोपाइरीफास रसायन 20 ईसी का आता है, इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पानी छिड़काव कर देते हैं। तो जो भी आपके कीड़े मकोड़े हैं, माहू हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और किसान भाइयों, इसमें एक बात और ध्यान देना है कि अगर कहीं आपको माहू के कीड़े दिखाई दे रहे हैं गुच्छे में, तो आप उनको इग्नोर ना करें। अगर बादल वाला मौसम है, नमी ज़्यादा है, तो एक माहू का कीड़ा प्रतिदिन 200 अंडे देने की क्षमता रखता है। इसमें कोई नर और मादा कीट नहीं होता है, प्रत्येक कीट जो है वो अंडा देने की क्षमता रखता है। इसीलिए अगर आप एक सप्ताह का समय उनको मिल जाता है तो पूरे खेत में माहू ही माहू दिखाई देने लगते हैं और किसान भाई कहते हैं कि माहू बरस रहा है खेत में। पूरी फसल जो है चट कर जाते हैं, पूरा उत्पादन आपका समाप्त हो जाता है और लागत भी नहीं निकल पाती है। इसलिए आप समय से माहू कीट का नियंत्रण करें और सबसे जो प्रभावशाली दवा है इमिडाक्लोरोपिड, उसी रसायन को पहले से व्यवस्थित करके अपने पास रख लें। जैसे कहीं कीड़े का प्रकोप दिखाई दे, उसको तुरंत ही उसका छिड़काव करें। 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम मान लीजिए हम रासायनिक उपचार ना करें, कोई दूसरा उपाय बताया जाए, तो दूसरे उपाय में हम लोग जब कीड़े नहीं लगे रहते हैं, माहू का प्रकोप नहीं हुआ रहता है, उसी समय अगर बादल या कोहरा ज़्यादा होने लगे, तापमान थोड़ा बढ़ने लगे, तो हमको नीम का तेल जो आता है, नीम का तेल का घोल इमल्सन मिलता है बाज़ार में, निम्बिसिडीन, एजाडिरेक्टिन, इस तरह के तमाम नाम से इसके रेडीमेड फार्मूलेशन उपलब्ध हैं। उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक परनी छिड़काव कर देते हैं, तो उससे भी फसल पे माहू का प्रकोप नहीं होता है और आप लोग जो है अपनी फसल को माहू से बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने देर से बुआई किया है, उससे जो नुकसान होने वाला था, उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। और कोई इसमें जो है
किसी चीज़ से कोई नुकसान नहीं होता। ये जो दवाएं हैं सुरक्षित हैं, समय से आप इनका छिड़काव करिए, उचित मात्रा में छिड़काव करिए, जितना बताया गया है उतनी ही मात्रा प्रयोग करिए, तो कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।